स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस सीरीज़ में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस। एनसीईआरटी में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, मैट्रिक्स चैप्टर जो हम पढ़ चुके हैं उसके आज मैं कराऊंगी 1 बाय 1 क्वेश्चंस कराऊंगी एक्सरसाइज के। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर मिलेगा एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हम क्या करने जा रहे हैं आज, एक्सरसाइज 3.1 हम करने जा रहे हैं आज। तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में देखिए आप कि हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, एक मैट्रिक्स हमें दी हुई है। ठीक है, उसमें हमें क्या निकालना है, पहला तो हमें ऑर्डर निकालना है, सेकंड हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने हैं एंड देन हमें जो गिवन एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू बतानी है। तो आइए लिख लीजिए। सबसे पहले हम मान लेते हैं जो हमें मैट्रिक्स दी है वो क्या है, ए मैट्रिक्स है। ये गिवन मैट्रिक्स हमको दी हुई है, पहला क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले इसका क्या निकालना है, हमें ऑर्डर निकालना है। तो हम क्या करते थे, ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, ये R1, ये आपकी R2 एंड ये आपकी R3। ये तो नंबर ऑफ़ रोज़ हो गई। एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स हम देख लेते हैं, C1, C2, C3 एंड C4। तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हो गए यहाँ पे, नंबर ऑफ़ रोज़ आपके हो गए कितने, R1, R2 एंड R3, 3। एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हो गए, 1, 2, 3 एंड 4। नंबर ऑफ़ कॉलम्स हो गए 4। इस तरह से आपका इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा रो नंबर ऑफ़ रोज़ क्रॉस नंबर ऑफ़ कॉलम्स होता था। तो इस तरह से क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 4। जो इसका ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 4। ठीक है। सेकंड वो क्वेश्चन पूछ रहा है द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमसे पूछ रहा है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हम क्या कर लेंगे, एक तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑर्डर से पता कर सकते हैं। ऑर्डर से जब हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स है, दोनों को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तब क्या आता है, हमारा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आता है। ठीक है, या तो हम सीधे काउंट कर लेंगे, हम क्या करेंगे जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनको काउंट कर लेंगे, या तो हम क्या करेंगे नंबर ऑफ़ रोज़ इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 3 क्रॉस 4 है, 3 क्रॉस 4, 3 इंटू 4 तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। एक बार काउंट कर लेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 12। दो तरीके हैं, या तो आप ऑर्डर से कर लीजिए या फिर आप सीधे काउंट कर लीजिए। ठीक है, ये तो आपका हो गया ऑर्डर एंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। आइए थर्ड हम देख लेते हैं। थर्ड में आपसे क्या पूछ रहा है, आपको मैंने सबसे पहले यही बता दिया था कि इन नंबर्स को हम डिनोट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें 1, 3 निकालना है। 1, 3 का मतलब जो एलिमेंट फर्स्ट रो में हो और थर्ड कॉलम में हो। फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट रो ये हो गई, और कॉलम यहाँ से देख लेते हैं थर्ड, 1, 2, 3। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारा, 19 हो जाएगा। तो A13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 आ जाएगी। ठीक है। सेकेंड वन हमें निकालना है A21। A21 का मतलब क्या है कि जो एलिमेंट सेकेंड रो में हो लेकिन फर्स्ट कॉलम में हो। रो तो सेकेंड होनी चाहिए पर कॉलम फर्स्ट होना चाहिए। रो आइए अब नीचे रो में आ जाइए, R2 वो क्या हो जाएगी हमारी सेकेंड रो हो जाएगी, और कॉलम हमारे पहला चुनना है। तो पहली सेकेंड रो और पहले कॉलम में एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमारी A21 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35 आ जाएगी। नेक्स्ट हमें निकालना है A33। A33 का मतलब है रो भी तीसरी होनी चाहिए, कॉलम भी तीसरा होना चाहिए। तो काउंट कर लीजिए, रो थर्ड कौन सी है, ये है रो थर्ड। ठीक है, और कॉलम देख लीजिए तीसरा, ये कॉलम तीसरा है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी A33। तो ये आ जाएगा हमारा -5। नेक्स्ट सेकेंड एलिमेंट है, नेक्स्ट वाला
A24 है, A24 का मतलब क्या होगा, सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, यहाँ पर जो भी हमारा फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है वो हमेशा रो को डिनोट करता है, एंड जो सेकंड है वो क्या होगा, कॉलम को। जैसे 24 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये हमेशा क्या होगा, रो को डिनोट करेगा, और ये हमेशा कॉलम को डिनोट करेगा। A24 का मतलब है सेकंड रो देखिए, हमें रो तो सेकंड होनी चाहिए लेकिन कॉलम फोर्थ होना चाहिए। अब आ जाइए हम पहली रो सेकंड रो, हम इस रो में कोई एलिमेंट देख रहे हैं और जो कि क्या हो, चौथे कॉलम में हो। तो कॉलम देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, सेकंड रो और फोर्थ कॉलम। तो एलिमेंट क्या आ जाएगा हमारा, 12 आ जाएगी उसकी वैल्यू। लास्ट है A23। A23 का मतलब है रो सेकंड होनी चाहिए, कॉलम थर्ड होना चाहिए। अब रो सेकंड देख लीजिए, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई। सेकंड रो में कॉलम कौन सा देखना है हमें, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो ये एलिमेंट आ जाएगा हमारा क्या, A23, 5/2। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जिसमें नंबर ऑफ ऑर्डर पूछा गया था, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे गए थे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कितने आए थे, 12 आए थे, और ऑर्डर हमने निकाल लिया था रो और कॉलम का क्रॉस करके, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लिए थे, और इन एलिमेंट्स की वैल्यू आपको निकालना आ गया होगा। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक हमें मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स में हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 दे रखे हैं। अब हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमसे पूछा गया है इसमें, ठीक है, कि अगर एलिमेंट 24 हो तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, हमें क्या दिया था, ऑर्डर, सबसे पहले हमने ऑर्डर निकाला था, ऑर्डर से हमने पता किया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। यहाँ पे हमें इसका रिवर्स दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें दे दिए हैं। अब हमें क्या पता करना है कि पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 24 है। अब ये क्या आता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स को करके आता है। ठीक है, जो ये 24 आया होगा वो कैसे आया होगा, नंबर ऑफ रोज कुछ होंगी और नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ होंगे। ठीक है, जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया होगा तब क्या आया होगा, 24 आया होगा, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ये था ना, तब जाके हमारा 12 आया था। 3 इंटू 4 ये नंबर ऑफ रोज थे, नंबर ऑफ कॉलम्स थे, इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई करा था तब मेरा 12 मिला था। अब हमें क्या करना है, मैं किसको और किसको मल्टीप्लाई करूं, रो क्या रखूं, कॉलम क्या रखूं कि 24 आ जाए। इस तरह से हमें क्या निकालना है, इस तरह से हमें पॉसिबल ऑर्डर्स निकालने हैं। तो आइए देख लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, 24 को जब हमें तोड़ना होता था तो हम क्या करते थे, उसके फैक्टर्स निकालते थे ना। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, 24 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो आइए देख लेते हैं, हम 24 को ऑल पॉसिबल वेज टू राइट 24 हम देख लेते हैं। हम 24 को कैसे कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले 2 की टेबल में आता है, 2 से डिविजिबल है। ठीक है, 12 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 12, एक ऑर्डर हमें मिल गया। ठीक है, एक ऑर्डर हमें मिल गया 2 क्रॉस 12। यहाँ से 2 इंटू 12 करूँगी तो 24 मिलेगा। ठीक है, एक में क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ, यहाँ पे रो और ये कॉलम, तो रो कितनी हो जाएंगी 2 और कॉलम कितने हो जाएंगे 12, तब जाके हमें 24 एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक हो गया। अगर एक ऑर्डर ये मिल गया, एक अगर मैं इसका रिवर्स कर दूँ, अगर मैं कर दूँ 12 क्रॉस 2 कर दूँ, ये भी तो एक पॉसिबल वे है जिसमें रो तो 12 हो लेकिन कॉलम 2 हो, तब भी हमें क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। ठीक है, सेकंड क्या होगा, 3 भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है क्या, 24, कितने टाइम्स, 8 टाइम्स।
ठीक है, 8 टाइम्स डिविजिबल है, 3 8 जा 24। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, नंबर ऑफ कॉलम्स 8 हो जाएंगे। और सिमिलरली इसका एक रिवर्स, नंबर ऑफ रोज 8 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज 3, तो हमें मिलेगा 24। ठीक हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। ऐसे ही 4 की टेबल में, ठीक है, 4 की टेबल में 6 टाइम आएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 4 हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स 6 हो जाएंगे, तब जाके हमें एलिमेंट कितने मिलेंगे, 24 मिलेंगे। ऐसे ही अगर मैं इसका रिवर्स कर दूँ, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, तब एलिमेंट हमें कितने मिलेंगे, 24 मिलेंगे। ठीक है, फोर्थ ऐसे ही देख लेते हैं। ये हमें कितने मिल गए हैं अभी, 2 3 4 5 6 पॉसिबल ऑर्डर्स हमें मिल गए हैं मैट्रिक्स के, जिसमें क्या होंगे, 24 एलिमेंट्स होंगे। अब देखिए 2 3 4 6 8 हमें मिल गया है, 9 10 से डिविजिबल नहीं है, सीधे हम क्या करेंगे, 24 से करेंगे। 24 इंटू 1 इज इक्वल टू 24। इसमें क्या होगा, हमें एक सिंपल से हम 24 रोज रखेंगे और कॉलम सिर्फ क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, ऐसी भी तो हमने मैट्रिक्स पढ़ी है ना, जिसमें क्या होता है, कॉलम सिर्फ एक ही होता है। रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, R1 R2 Rn से लेके, ठीक है, R1 से लेके Rn तक लेंगे। ऐसे ही इसमें हमने क्या कर रखा है, कॉलम तो एक ही रखा है, लेकिन नंबर ऑफ रोज कितनी है, 24 है। ऐसे ही सिमिलरली अब इसका क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो 1 क्रॉस 24 इज इक्वल टू 24। तो ये क्या आ जाएगा, इसमें सिर्फ रो एक है और कॉलम हमने क्या रखे हैं, 24 कॉलम्स बना दिए हैं। जैसे रो हमने क्या करी थी, 24 रोज बना दिए थे, वैसे ही हमने कॉलम बना दिए हैं अब 24। तो ये सब क्या हो गए, पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए, किसको, जहाँ पे 24 एलिमेंट्स आ सके। ठीक है, नेक्स्ट इसी का पार्ट है जिसमें पूछ रहा है व्हाट इफ क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको क्या दे रखे थे, 24 दे रखे थे। नेक्स्ट इसी के पार्ट में हमसे पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 13 हो तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे इसके फैक्टर्स निकाले थे ना, सिमिलरली इसके भी निकालेंगे अगर हम, तो क्या आएगा, 13 सबसे पहले देख लेते हैं, 13 के फैक्टर कितने होंगे। 13 तो देख लीजिए, 13 क्या होगा, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के फैक्टर्स कितने होते हैं, प्राइम नंबर के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद होता है और एक 1 होता है। ठीक है, प्राइम नंबर तो सबने पढ़ा है। तो ये क्या है, 13 एक प्राइम नंबर है, इसीलिए क्या होंगे, इसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, इसीलिए पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएंगे इसके, 1 क्रॉस 13 और 13 क्रॉस 1। ठीक है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज पहले में क्या होगा, 1 रो और 13 कॉलम हमें बनाने हैं, तब हमें 13 क्या मिलेगा, एलिमेंट मिलेंगे। और इसमें क्या होगा, हमने क्या करने हैं, इसमें क्या करना है, हमने 13 रोज बनानी है। हम ऐसे करके 13 रोज बनाएंगे, सिर्फ एक कॉलम रखेंगे, तो हमें उसमें क्या मिलेंगे, 13 एलिमेंट्स मिलेंगे। इस तरह से हमारे क्या हो गए, पॉसिबल ऑर्डर 2 हो गए। इसमें जैसे हमारे कितने होते हैं, 8 पॉसिबल ऑर्डर होते थे, वैसे उसमें क्या होगा, हमारा सिर्फ 2 हमें मिलेंगे ऑर्डर, या तो 1 क्रॉस 13 या 13 क्रॉस 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको 18 दे रखे हैं और हमसे पूछ रखा है ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। सेम प्रोसेस है, हम क्या करेंगे, 18 के फैक्टर कर लेंगे, 18 किस किस की टेबल में आता है, तो उसके बाद हम क्या कर लेंगे, उसके हिसाब से हम पॉसिबल ऑर्डर्स बना लेंगे। आइए देख लेते हैं, अगर मैं क्या करूँ, 2 की टेबल में आता है 18 9 टाइम्स, ठीक है, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा हमारा, 2 क्रॉस 9 होगा। अगर रो में 2 रख लूँ, 2 रो रख लूँ और 9 क्या रख लूँ, कॉलम रख लूँ, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ऐसे इसका रिवर्स अगर हम करेंगे, 9 क्रॉस 2 करेंगे, तब भी हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18। तो 2 रो 9 कॉलम, 9 रो एंड 2 कॉलम्स, क्या आ जाएगा हमारा, 18 और एलिमेंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट 3 क्रॉस 6 18। यहाँ पे हमने क्या करना है, ऑर्डर क्या यहाँ पे क्या रखना है,
3 हमने रोज़ रखनी है, 6 हमें कॉलम रखना है, तो उनका जो आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे 18। ठीक है, इसका रिवर्स अगर हमने करा 6 क्रॉस 3, ठीक हो गया, 1 2 3 4। अब उसके बाद 4 टेबल में नहीं आता है, 6 हमने लिख दिया है, 5 में नहीं आता है, और इसके बाद क्या होगा, सीधे 18। हमने यहाँ पे क्या करना है, 18 रोज़ हमें बनानी है और एक कॉलम रखना है। ठीक है, इस टाइप से एक मैट्रिक्स बनेगी, एक कॉलम वाली, और क्या होंगी इसमें 18 रोज़ होंगे। ऐसे ही इसमें क्या होगा, इसका अगर रिवर्स कर दूँ, ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा सिर्फ एक रो लेनी है, रो ऐसे आएगी, ऐसे रो आएगी, कॉलम्स क्या होंगे 18 आ जाएंगे। ठीक है, कॉलम्स 18 आ जाएंगे, इस तरह से हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 18 मिल जाएंगे। तो ये ऑल पॉसिबल वेज हैं टू राइट क्या, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 18। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 9 रख सकते हैं, या हम 3 क्रॉस 6, या 18 क्रॉस 1 रख सकते हैं, या इसका रिवर्स हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। हमें दे रखे हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 5, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 5 हमें दे रखे हैं, और ऑल पॉसिबल ऑर्डर हमें प्राप्त क्या करना है, इसमें निकालना है। तो 5 और 13 सिमिलर हैं, क्या है सिमिलैरिटीज़, बोथ आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, सिमिलैरिटी में हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर अगर मैं निकालूं तो क्या आएंगे, प्राइम नंबर, सेम बात अप्लाई होगी। इसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, या तो 1 होगा, या इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ 5 हो जाएगा। तो इसके पॉसिबल वेज क्या हो जाएंगे, 5 के पॉसिबल वेज क्या हो जाएंगे, या तो हम 1 क्रॉस 5 लिख सकते हैं, तब हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 5 मिलेंगे, या हम लिख सकते हैं 5 क्रॉस 1, तब हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 5 मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल सकते हैं। हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हमें गिवन अगर क्या हो, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमें दिए हो तो हम ऑर्डर निकाल सकते हैं, और अगर हमें ऑर्डर दिया हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4th क्वेश्चन है, जिसमें हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है एक मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करनी है 2 क्रॉस 2 की। ऑर्डर क्या होना चाहिए उसका, 2 क्रॉस 2 उसका ऑर्डर होना चाहिए, और हमें क्या दे रखा है, ए उसका क्या है, ए मैट्रिक्स है, उसके AIG उसके एलिमेंट्स हैं, और AIG को ऐसे डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हम बना लेते हैं, जिसमें क्या होंगे, 4 एलिमेंट होंगे। इस टाइप की हमारी मैट्रिक्स दिखेगी। हमारी मैट्रिक्स का हमने क्या ले लिया एक, ठीक है, हमने इस टाइप की मैट्रिक्स बनानी है, जिसमें हमें A11 पता करना है, A12, A21 एक A22। ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स हो गई। इसको हमने क्या लेना है, ठीक है, इसमें AIG की वैल्यू हमें ये रखनी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अगर I भी 1 रखेंगे, I भी 1 और J भी 1, तो A11 अगर मैं निकालूं तो I क्या है, 1 है, J 1 है। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, A11 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 का स्क्वायर बाई 2, 4/2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमारा क्या निकला, A11 कितना निकल गया हमारा, 2 निकल गया। ठीक है, इसी तरह से सेकंड एलिमेंट हमने निकालना है 1 और 2। इसका मतलब है हमने क्या रखना है, I की जगह पे 1 रखना है और J की जगह पे 2 रखना है। रख लीजिए 1 और 2/2। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, बस I और J की वैल्यू इसके हिसाब से पुट कर देनी है। जैसे पहला एलिमेंट अगर हमें निकालना है तो हमें क्या रखना पड़ेगा, I भी 1 रखना पड़ेगा, J भी 1 रखना पड़ेगा। इसमें पुट कर दीजिए, आपका निकल जाएगा एलिमेंट। ऐसे अगर 1 2 निकालना है तो I 1 रख दीजिए और J 2 रख दीजिए, तो आपका A12 निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से 3 का स्क्वायर बाई 2 9/2। तो दूसरा एलिमेंट हमारा जो आया वो क्या आया, 9/2।
इसी तरह से हम क्या करेंगे, A21 निकाल लेंगे। A21 के लिए हमने क्या करना है, I की वैल्यू 2 रखनी है और J की वैल्यू 1 रखनी है। तो कितनी आ जाएगी, 2 और 1/2, 3 का स्क्वायर बाई 2, 9/2। तो ये क्या आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, A22 की वैल्यू निकालनी है। A22 का मतलब है I भी 2 J भी 2। तो I और J की वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 + 2/2 कितना आ जाएगा, 4 स्क्वायर बाई 2। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 8। तो यहाँ पे रख दीजिए, ये आ गया हमारा क्या, 8। अब इसको देख के आपको कुछ लग रहा होगा ये कैसी मैट्रिक्स है। सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। उसके पहले इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, सिमेट्रिक हमने पढ़ी थी। तो देख लीजिए ये सिमेट्रिक है, ये देखिए ये सिमिलर है और ये डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो, हमने उसमें पढ़ा था। तो ये दोनों एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, सिमिलर आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमने क्या करा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमने प्राप्त की है जिसमें AIJ की वैल्यू ये दी हुई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम पार्ट इसका देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमको क्या दे रखा है, AIJ, हमें एक मैट्रिक्स निकालनी है A जिसमें AIJ क्या दिया हुआ है, I/J। ठीक है, सिमिलरली करना है हमें I और J की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी मैट्रिक्स में पुट हो जाएगी। इस तरह से हमें A मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, तो आइए रख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, A11 रखना है। इसका मतलब क्या है कि I भी 1 और J भी 1। तो I भी 1 और J भी 1, 1/1 इज 1। तो इस तरह से हमें पहला एलिमेंट मिला 1। A12 का मतलब है I तो हमारा होगा 1 और J हमारा हो जाएगा 2। इस तरह से हमें क्या मिल गया, 1/2 एलिमेंट मिल गया। तो A12 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2, 2 एलिमेंट मिल गए। नेक्स्ट हमें क्या करना है, निकालना है 2 1 का मतलब है I का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, J का वैल्यू हो जाएगा 1। तो 2/1 इज 2 एंड लास्ट इज 2 इसका मतलब है I का वैल्यू भी 1 हो, इसका मतलब है I का वैल्यू 2 होना चाहिए और J का वैल्यू भी 2 होना चाहिए। इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 1। इस तरह से हमें एक मैट्रिक्स मिली A जिसमें क्या है, एलिमेंट्स 4 एलिमेंट्स हैं जो हमने क्या करे, एक एक करके निकाले। कैसे, I और J की वैल्यूज़ को पुट करके। यहाँ पे I J दे रखा था, A11 निकालना है तो I और J की जगह 1 रख दीजिए। A12 निकालना है तो 1 रख दीजिए। 2 निकालना है तो 2 रख दीजिए। 2 निकालना है तो 2 रख दीजिए। अगर इससे बड़ी मैट्रिक्स आपको दी होती जिसमें 2 3 निकालना होता तो आप क्या करते, I की जगह पे 2 रखते, J की जगह पे 3 रख देते। सिमिलर वही प्रोसेस होगी। आप कितने भी एलिमेंट, कितने भी बड़े एलिमेंट आप पूछ लीजिए, आप सिमिलर प्रोसेस करेंगे। आपसे अगर कोई 3x4 3 4 पूछ लेता है, कोई एलिमेंट A34 पूछ लेता है, तो आपने क्या करना है, I की जगह पे 3 रख देना है, J की जगह पे 4 रख देना है, आपका वो एलिमेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, आइए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। नंबर 3, इसमें क्या कर दिया है, I J को चेंज करके हमें क्या दे दिया है, हमें दे दिया है AIJ की वैल्यू I + 2J का स्क्वायर बाई 2। सिमिलर प्रोसेस है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। सिर्फ I और J की वैल्यू हमें पुट करनी है, जो भी उससे नंबर हमें मिलेगा वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आइए निकाल लीजिए A11 की वैल्यू। A11 का मतलब है I भी 1 J भी 1। ठीक है, I1 + 2 J की जगह 1, इसका स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा, ये 1 + 2 बाय 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9/2। तो पहला एलिमेंट जो हमें मिला है वो क्या हो जाएगा, 9/2। इसी तरह से A12 निकाल लीजिए। A12 मतलब I1J2, 1 +
2j इसका स्क्वायर, j की जगह पे 2, ये आ जाएगा बाई 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व अगर हम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, 4 और 5, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बाई 2, तो ये आ जाएगा 25/2। सेकेंड एलिमेंट हमें मिल गया 25/2। ठीक है, अब हमें निकालना है 21 की वैल्यू। A21 निकाल लेंगे। A21 का मतलब क्या होगा, I2 और J1। I की जगह पे 2 रख दीजिए, प्लस J की जगह पे 1 रख दीजिए, और बाई 2 जैसा हमें फॉर्मूले में दिया है। ये कितना हो जाएगा 2 + 2 4, 4/2, 4 का स्क्वायर बाई 2, तो कितना आ जाएगा 16, 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ गया। नेक्स्ट हमें निकालना है A22 की वैल्यू। A22 का मतलब है कि हमारा I भी 2 हो और J भी 2 हो। तो रख लीजिए वैल्यू कितना आ जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर बाई 2, तो हो जाएगा ये 2 2 जा 4, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर बाई 2। ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, इस तरह से हमें A22 की वैल्यू कितनी मिल गई 18 मिल गई। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, जब भी हमें इस तरह से का कोई क्वेश्चन दिया होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी वैल्यूज़ हमें पुट करनी है I और J की। जो भी एलिमेंट हमें मिलेगा वो हमें वो हो जाएगा मैट्रिक्स का एलिमेंट। जैसे A11 की वैल्यू ये मिली तो A11 एलिमेंट क्या हो जाएगा 9/2। इस तरह से ये एलिमेंट हो जाएगा कितना 25/2। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हमें फाइंड करनी है एक 3x4 की मैट्रिक्स, जिसको ऐसे डिफाइन किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, फोर्थ क्वेश्चन में, कि हमें क्या दिया गया था, एक ऐसे ही एलिमेंट दिया गया था डिफाइन किया हुआ, और हमें एक मैट्रिक्स निकालनी थी 2x2 की। ठीक है, ओवरव्यू बना लेते हैं। सबसे पहले एक मैट्रिक्स अगर A हमें मिलेगी वो कैसी मिलेगी, अगर 3x4 है, हमें ऑर्डर दे रखा है, इसका मतलब क्या है 3 तो उसमें क्या होंगे रोज़ होंगे और 4 कॉलम होंगे। तो इसका पहला एलिमेंट 1 1 हो जाएगा, A12 हो जाएगा, A13 हो जाएगा, क्योंकि कितनी है 3 रोज़ हैं। 3x4 में क्या है, ये हमें ऑर्डर बनानी है ना, ये ऑर्डर हमें गिवन है, ऑर्डर हमें दे रखा है कि कितनी बनानी है हमें, तो 3 रोज़ होनी चाहिए उसमें और 4 कॉलम होने चाहिए। ये क्या हो गए A14, ये 4 कॉलम हो गए, और रोज़ हमें कितनी रखनी है 3 रखनी है। तो यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा 2 2 2 3 एंड 2 4। ठीक है, एंड लास्ट रो जो बनेगी वो क्या बनेगी 3 1 3 2 3 3 एंड 3 4। इस तरह से ये एक 3x4 का क्या हो गया ओवरव्यू हो गया। हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी उसकी शक्ल कुछ ऐसी ही होगी। ठीक है, उसकी शक्ल ऐसी ही होगी और इसमें एलिमेंट्स का चेंजेस होगा। A11 की जगह कुछ रखा होगा नंबर, A12 की जगह पे कुछ रखा होगा। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया मैट्रिक्स मिल गया। 3x4 है तो एलिमेंट्स कितने होंगे 12 एलिमेंट्स होंगे। तो हमें क्या करना है इन 12 एलिमेंट्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए निकालिए। पहला एलिमेंट क्या होगा Aij, मतलब A11, इसकी वैल्यू रखनी है हाफ, मॉड के अंदर है माइनस का 3, I की जगह पे 1 प्लस J की जगह पे 1, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हाफ। सॉल्व कर लेंगे अगर इसको हम तो कितना आ जाएगा 3 × 3 3 आ जाएगा, प्लस 1 -3 + 1 -2, मॉड के बाहर आएगा तो 2 हो
जाएगा, और इस तरह से ये वैल्यू आ गई हमारी 1। तो इसका पहला एलिमेंट हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। किसकी जगह पे, ए 1 की जगह पे क्या मिल गया हमको, 1 मिल गया। इसी तरह से सेकेंड एलिमेंट हम निकाल लेंगे A12। इसमें क्या करना है, 1 2 का मतलब है 1, इसकी जगह पे रखना है 1 और इसकी जगह पे रखना है 2। इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस 2 माइनस का 3 एंड 2 माइनस का 1, माइनस का 1 मॉड से बाहर आएगा तो 1 हो जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू मिली हमें 1/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/2। तो सेकंड हमें क्या मिल गया, 1/2 मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसी तरह से 1 3 निकालेंगे, 1 4 निकालेंगे, ऐसे ही हम क्या निकालते हैं, 2 1 निकाल के देखते हैं। अगर 2 1 हमें निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 1 निकालने के लिए आई की जगह पे हमें 2 रखना है और जे की जगह पे 1 रखना है। तो रख दीजिए 2 और रख दीजिए 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस का 6 प्लस 1 माइनस का 5, माइनस का 5 जब बाहर आएगा तो 5, तो कितना हो जाएगा 5/2। ये एलिमेंट हमें मिल जाएगा 5/2। ठीक है, इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, 2 1 निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया। आई होप इसी तरह से आप 1 3 1 4 को भी निकाल लेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ 3 2 निकाल के। 3 2 का मतलब होगा, अब हम क्या निकाल रहे हैं, 3 2 निकाल रहे हैं। 2 एलिमेंट यहाँ पे है, 3 एलिमेंट यहाँ पे, 3 2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। 3 2 अगर हम निकालेंगे तो 3 2 के लिए हमें क्या करना है, आई की जगह पे 3 और जे की जगह पे 2 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर रख दीजिए 3 और यहाँ पर रख दीजिए 2। तो कितना आ जाएगा ये वैल्यू, ये आ जाएगा -9 + 2, -9 + 2 कितना हो जाएगा, -7। -7 अगर बाहर आएगा मॉड के तो बाहर आने पर 7 हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा, ये एलिमेंट बन जाएगा कितना, 7/2। तो ये 3 2 का वैल्यू कितना आ गया, 7/2। इसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, 2 4 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना है, A24 का वैल्यू, 2 4 का मतलब है कि आई की जगह पे तो हम 2 रखेंगे और जे की जगह पे हम 4 रखेंगे। तो 2 रख दीजिए, यहाँ पे 4 रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू हो जाएगा 3 2 जा 6 -6 + 4 माइनस का 2 मॉड से बाहर आ गया तो 2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमने क्या निकाला था, 2 4 निकाला था, ये वैल्यू होगा 1। इस तरह से बाकी जो बचे एलिमेंट हैं उसका वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। जैसे 1 3 की जगह पे अगर हमें वैल्यू निकालना है तो हम क्या रखेंगे, आई की जगह पे 1 कर दीजिए और जे की जगह पे 3 कर दीजिए, तो आपका 1 3 का वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह से 1 4, इसी तरह से 2 2, इसी तरह से 2 3। ठीक है, इस तरह से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट में आई ए जे की वैल्यू थोड़ा चेंज करी हुई है, 2i - j दे रखा है, और ओवरव्यू सिर्फ यही होगा इसका, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम दे रखा है 3 × 4। सिर्फ ए आई जे की वैल्यू बदली है, इसका मतलब अंदर के एलिमेंट बदल जाएंगे, ऑर्डर सेम रहेगा। तो A11 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो इसका मतलब है आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 1, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2 - 1 = 1। तो इसका पहला एलिमेंट जो हमें मिलेगा वो क्या है, 1 है। इसी तरह से अगर A22 का वैल्यू अगर मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा, आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 2, तो ये आ जाएगा 4 - 2 2।
ठीक है, एक वैल्यू और निकाल के देखते हैं। 3 4 का वैल्यू अगर हम निकालें, 3 4 का मतलब है हमें क्या करना है, आई की जगह पे तो 3 पुट कर देना है और जे की जगह पे 4 पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा 6 - 4 और ये आ जाएगा हमारा 2। तो इसकी जगह पे हमारा क्या आ जाएगा 2। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वाले फॉर्मूले में जो आई जे की वैल्यू हमें गिवन है उसमें सिर्फ आई और जे आपको यहाँ से मिल जाएगा। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, ऑर्डर देख लीजिए। ऑर्डर देखने के बाद आप उसका ओवरव्यू बना लीजिए कि मैट्रिक्स आखिर मिलेगी कैसी मिलेगी। उससे आपको आसानी हो जाएगी एलिमेंट्स को ढूंढने में और उनकी वैल्यूज़ निकालने में। A11 उसकी जगह पे रख दीजिए 1 1, 2 की जगह पे आई की जगह पे रख दीजिए यहाँ पे 2 2, ऐसी 3 3 की जगह पे 3 3 रख दीजिए। उससे क्या होगा, आपको एलिमेंट्स निकालने में आसानी होगी।